नमस्ते। चर्चा कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप सभी दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा। और ये आज ई कार्यक्रम में हमने एक बात करब जा बजट पर। जी हाँ, जैसे कि जाने जा कि हर देश जोन बातें सालाना रूप से अपन बजट के तैयारी करेला ताकि वो देश के संचालन ठीक से करल जा सकी। और ई बारे में हमने एक जानकारी प्राप्त करे खातिर एक बार फिर से आज हमने एक आमंत्रित कर ली है जा अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट मनीषा दुकोनी जी के। आपके बहुत बहुत स्वागत बातें। थैंक यू। नमस्कार उमा जी, नमस्कार सब भाइयों बहनों को। ठीक, तो मनीषा जी, जैसे हमने एक जाने जा कि एगो बिजनेस जोन है वो एगो बहुते महत्वपूर्ण चीज है एगो देश खातिर। काहे के बहुत तैयारी करल जाला एगो बिजनेस तैयार करे के कि खर्चा कहाँ हुई, कितना जोन बातें कर्जा चाहेला लेके इस सब पर बहुत कुछ होवेला। लेकिन सबसे पहले अगर आप समझेबा, खासकर और हमने के दर्शक लोग ये जाने के उत्सुकता रखे रहन से कि एगो बिजनेस कौन चीज है, ओकर तैयारी कैसे होवेला। तो पहले बिज्जे कौन से हैं? पिछले बार हमने देखा कि बिज्जे हमारे घर का बिज्जे कितना हम कमा रहे हैं और कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। हाँ। तो ऐसी तरह हमारे नेशन का, हमारे देश का नेशनल बजट का करना है। हम्म, तो इसमें हम देखते हैं कि आमदनी कितने रेवेन्यू होता है हमारे कंट्री में हम्म, और कितने व्यय भी होता है, कितना खर्चा हो रहा है हमारे देश में। ठीक। और इसके बीच जो भी या सरप्लस या डेफिसिट, ये कैसे पेमेंट होगा। मतलब अगर हम कर्ज लेंगे और ये सब तो ये है सिंपल टर्म में, ये तो बजट है। इनका प्रेपरेशन बहुत पहले होता है। तो हमारे बजट हमारे जून जुलाई से हमारे जुलाई से जून तक, हमारे 1 जुलाई से जून तक हमारे फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसलिए इससे पहले, मतलब 1 जुलाई से पहले बजट का स्पीच होता है। और बजट का स्पीच एक एक एलिमेंट है सब बजट के लिए। इससे पहले प्रिपरेशन करने के लिए ये अब हो रहा है प्री बजट कंसल्टेशन। जो देख रहे हैं शायद एसोसिएशंस जा रहे हैं वित्त मंत्री मिलने के लिए। उनके सब अपने प्रस्थान दे रहे हैं कि ये हमारे प्रपोज़ल, ये सब उनके प्रपोज़ल कर रहे हैं। फिर वित्त मंत्री का एक टीम है, ये टीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का टीम, वो देखते हैं कि ये सब प्रपोज़ल क्या क्या है इसमें। और फिर वो देखते हैं कितनी रेवेन्यू होगा। इसके रेवेन्यू में देखते हैं फिर क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। हमारे रेवेन्यू में डिफरेंट तरीके की रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू जब एक साल पे हम इनकम टैक्स भरते हैं, तो ये एक पहले चीज़ है जो रेवेन्यू में आते हैं। फिर इसके बाद इसमें डायरेक्ट टैक्स होता है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो हर कंपनीज वो एमआरए को देते हैं, ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। फिर इसके बाद ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं मॉरिशस में मेन हैं ये जो वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक। आप देख लेंगे पर्ची पे जब आपने कुछ खरीदा, नीचे पे वीएटी लिखेंगे। ये उसका 15%
का VAT सब चीज़ पे नहीं है, मगर ये जो सब लग्जरी प्रोडक्ट में होगा और ये जो नॉन नेसेसिटी प्रोडक्ट इसमें 15% का टैक्स है। ये टैक्स सर्विसेज पे भी होता है, तो इसलिए ये 15% का टैक्स बहुत ज़्यादा इनकम लाते हैं हमारे ये जब हम इनकम देख रहे हैं। यानी एक देश के जोन बिजे बातें ओकर तैयारी जोन बातें वो 2-3 महीना लिख चलेला। हाँ, इससे ज़्यादा, क्योंकि जनवरी तो हम बोल रहे हैं क्योंकि पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कार्य करती थी। काम करती थी, तो इसलिए जनवरी से एस्टिमेट्स का कुछ शामिल करते हैं और फिर फरवरी से काम करते हैं ये बजट करने के लिए, क्योंकि बजट में इनकम एक्सपेंसेस देखते हैं और बजट में एक और बात भी है कि ये जो गवर्नमेंट का मेन पॉलिसीज़ ये भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे बजट ये अकाउंटिंग टर्म्स इनकम और एक्सपेंडिचर, मगर एक ब्लूप्रिंट भी है गवर्नमेंट का मेन पॉलिसीज़ करने के लिए, क्योंकि ये बजट हर साल एक डायरेक्शन देते हैं कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन पे जाएंगे, कैसे एक्सपेंडिचर होगा, किस तरीके की एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि स्पेशली जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्या क्या किस पे फाइनेंस देंगे उनको कंस्ट्रक्शन और ये सब करने के लिए। हाँ, लेकिन ये एगो बहुते कैसे बोले जरा एगो बहुत विशाल चीज़ है। हर क्षेत्र में खर्चा बा करे के, या फिर कहीं ये भी देखी रह जा कि जब सरकार जो न बातें वो बहुत ज़्यादा कर्जा बातें नहीं सकता चुकाई, या फिर कर्जा वाले के अगर बहुत ज़्यादा घाटा हो गल बाते एगो देश के ओके रेवेन्यू नहीं मिलता, नहीं सकता ओकर सामना करे, तब ई में ओकरा कर्जा लेके ज़रूरत पड़ जाला। हाँ, कर्जा तो लेके हाँ, तो ये कर्ज जो है ओकरा कहाँ से मिलेला और ये कौन व्यवस्था चाहेला करे की? तो कहाँ से मिलते हैं ये पहले जब ये सिचुएशन, तो बजट डेफिसिट का सिचुएशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा साल पे बजट डेफिसिट हम सामना करते हैं। ये है कि मॉरिशस में हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए, रोड, हमारे पोर्ट का इम्प्रूव करने के लिए, एयरपोर्ट, स्कूल कंस्ट्रक्शन, और ये सब करना ही है। तो इसलिए ये जो है कर्ज होता है। तो ये कैसे फिलअप करते हैं? पहले हमारे यहाँ मॉरिशस में लोन कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को लोन कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट लोन लोकल बैंक से कर सकते हैं। तो पहले ये हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स ये हमारे लोकल करेंसी रूपी में ले सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज से ले सकते हैं, चाहे वो IMF, वर्ल्ड बैंक या AFDB से हम लोन ले सकते हैं। वो लोन क्या बोलते हैं, सस्ते टाइप का लोन, मतलब इंटरनेशनल कम इंटरेस्ट का लोन होता है। और इसके बाद
हम ग्रांट्स भी मिलते हैं और जो बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट और ये सब मिलते हैं। ये जैसे कि हमें मिले हैं इंडियन गवर्नमेंट से। हाँ हाँ मगर ये क्या है कि मॉरिशस का केस इंटरेस्टिंग है क्योंकि 80% लगभग 80% का लोन हम लोकल करेंसी में करते हैं, लोकल बैंक्स पे। ये और इंटरेस्टिंग है क्योंकि मॉरिशस में लिक्विडिटी बहुत है हमारे बैंक्स में, तो इसलिए हम दूसरी देश से लोन नहीं लेना, कम लोन कम पड़ता लेते है। कम पड़ता है, हाँ इसलिए। हाँ यहाँ पर आपने एक दिलचस्प बात बताई जिससे ये 80% जोन बातें लोकल करेंसी। हाँ तो ये कैसे कैसे चलेला ये प्रोसीजर कौन सी है? तो ये बैंक ऑफ मॉरिशस से के थ्रू करते हैं। आप देखते कि बैंक ऑफ मॉरिशस की वेबसाइट वो ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स इशू करते हैं। जब वो इशू करेंगे फिर बैंक्स, ये जो हमारे बैंक्स हैं मॉरिशस में, वो खरीदते हैं ये ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड। और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो भी खरीद सकते हैं ये ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड हमारे बैंक ऑफ मॉरिशस के थ्रू करते हैं। यानी ये सर्कुलेशन जोन बातें हैजे पर ही ज़्यादातर होवेला। हाँ तो लोकल लोकल। मॉरिशस ये क्या ये एक एडवांटेज है हमारे लिए क्योंकि आप देखते हैं कि अगर डॉलर में होते हैं, डॉलर ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर ये रुपी का लोन है तो ये स्टेबल होता है, तो इसलिए हमारे ये जो कर्ज लेते हैं ये स्टेबल हैं वैसे। हाँ और जैसे आप बोलत हवा कि जैसे हमने के अगर ये कमती आमदनी रहेला, डेफिसिट रहेला, अगर ये सब घात मिलेला यानी आर्थिक मदद, तो एकर पर भी पड़ेला कुछ न कुछ चुकाई की एगो लेते या फिर ये आर्थिक मदद मिलेला। अगर ग्रांट है, ग्रांट तो रीपेमेंट का नहीं होना है। तो मॉरिशस में ग्रांट मिलते हैं चाहे एक्सपेंडिचर करने के लिए या फिर जैसे हमें को स्टडीज़ करना, फीजिबिलिटी स्टडीज़ और ये सब, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरोपियन यूनियन और ये सब वो भी देते हैं इसके लिए। और आपको पता है ये सब कितना एक्सपेंसिव होता है, तो ये मदद करते हैं हमारे देश के ये सब ग्रांट। मगर ग्रांट को ये रीपेमेंट नहीं, चुकाना नहीं है। हाँ तो या परी आप जैसे हमने जायला जा कोनो खरीदारी करे, जैसे आप उल्लेख करला कि हमने के परेला वाट पे ये करे के 15% की, ये निर्धारित है 15% फिक्स है? 15%, हाँ, ये फिक्स है, फिक्स परसेंटेज। मगर ये जो बोलते हैं वैसे एसेंशियल गुड्स इसमें पे नहीं है। तो अगर ये एसेंशियल गुड्स मानी कि ये दाल चावल, मिल्क, राइस और ये सब में इसमें नहीं है, इसके ऊपर नहीं है। मगर अगर आपको टेलीफोन पोता खरीदेंगे इसके ऊपर होगा। और ये जब हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर भी हैं, वैट एट इम्पोर्टेशन बोलते हैं इसको, तो ये भी इसके ऊपर भी 15% 15% का VAT है इसके ऊपर। हाँ तो मनीषा जी, अभी जैसे जोन बातें स्थिति दिखत है जा विश्व भर में, जैसे दिखत है जा ये काफ़ी एगो जोन तारीफ लागू करल जाता
हाँ, तो एकर असर पड़ता व्यापार पर भी, ट्रेड पर पड़ता, और ये मॉरिशस क्या एकर असर पर आवता? तो मॉरिशस में हमारे ट्रेड का अच्छा ये ट्रेड टैरिफ लाइंस पे होते हैं। जैसे हमने ये कलम इंपोर्ट किया तो इसका एक टैरिफ लाइन होगा। ये टैरिफ लाइन हमारे सब जब देखते हैं मॉरिशस में शायद अराउंड 80% पे कोई टैरिफ नहीं है जब ये हमारे देश में आते हैं, और हमारे मैक्सिमम टैरिफ 30% का है मैक्सिमम। और जो जो चीज़ें टैरिफ पे हैं ये 15% या मैक्सिमम 30%। 30% तो ये जो चीज़ हम यूरोप से लाते हैं? नहीं, ये जो चीज़ हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं उनके थोड़ी सी प्रोटेक्शन करने के लिए। पर ये क्या है कि मॉरिशस का हमारे इम्पोर्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो हम सब कुछ पैदा नहीं कर पाते हैं। हाँ नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब टैरिफ डालते हैं तो कुछ न कुछ उनके कीमत बढ़ जाता है। ये पहली बात है। और मगर ये क्या हो रहा है इंटरनेशनल पे कि ट्रेड वॉर का शुरू हो रहा है। इसके ट्रेड वॉर के कुछ न कुछ उनके दाम लग रहा है कि बढ़ने वाला है। मगर ये अभी हमने 90 दिन के जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, मगर बाहर यूनाइटेड स्टेट्स को 90 दिन का ये रिलीफ हो रहा है। इसके बाद हम पता नहीं कैसे हो, लेकिन है जो फैसला ले लिया गया है कि ये तारीफ लगेगा। टैरिफ लेकिन लगेगा। हाँ हैजा परी अगर आप स्पष्ट बोलबा कि ये तारीफ जोन बातें हमने के एक्सपोर्टेशन पर नहीं बाती, जो हमने आयात करते हैं इम्पोर्टे करते हैं ओकर पर बाती। हाँ, एक्सपोर्टेशन को नहीं, क्योंकि एक्सपोर्टेशन ये तो एक्सपोर्ट टैक्स होता है। हमारे मॉरिशस में एक्सपोर्ट टैक्स नहीं है, एक ही लेवी है ये जो शुगर के लिए, मगर ये डिफरेंट टाइप का है। मगर एक्सपोर्ट टैक्स तो नहीं है हमारे यहाँ। मगर कुछ ही देश वो लगाते हैं एक्सपोर्ट टैक्स, मॉरिशस पे नहीं है। हाँ, काहे कि ई जोन हैजा परी तारीफ के चलते चलते जब ई विषय के हैजा परी छू देली जा, हाँ, ई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा में बातें, काफ़ी अफ्रीकी देश भी प्रभावित होता है, तो मॉरिशस भी बेशक एकर में शामिल बातें। हाँ, तो हाँ, ये यूनाइटेड स्टेट्स के ये जौन प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, वहाँ पे ये जो टैरिफ हो जाएगा। मगर ये क्या है कि मॉरिशस ने 2-3 और एग्रीमेंट साइन किया है रिसेंटली। एक बोलते हैं FTA चीन से, दूसरा है सेक्पा इंडिया से, और हमारे ये एक तीसरा है ये AFCFTA अफ्रीकी देशों से। तो इनमें से शायद हम कंपनसेट करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए इन देशों से। हाँ, खासकर जैसे आज के ई प्रोग्राम में हमने एक बात करते हैं जा बजट के तैयारी एगो देश खातिर ई बजट जोन है एगो महत्वपूर्ण पहलू है कि ओकरा चाहेला देखे कि
ई आमदनी कितना बाटे, खर्चा कहाँ बाटे करे के, कितना डेफिसिट होल बाटे, ई सब के भरपाई खातिर बहुत ध्यान पड़ेला दे के। और ई हैजा परी जैसे आप बोला कि जब ई बीजे के तैयारी होवेला बहुत से प्रस्ताव प्रपोजल आवेला, त ई न सिर्फ सैंजिकालिस लोग के तरफ से बल्कि आम जनता भी सकी प्रस्ताव पेश करे। आम जनता भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो देख रहे हैं कि उनके आसपास कुछ न कुछ असर पड़ रहा है, कुछ न कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, कुछ करना है, तो वो प्रपोजल डाल सकते हैं। अगर ये जो एसएमईज हैं ना, छोटे वाले, वो एसोसिएशन शायद में नहीं है, अगर वो देख रहे हैं कि कुछ चेंज करना है, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वो प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं वित्त मंत्री को। और ये सब प्रपोजल एनालाइज करेंगे, अगर कर पा सकते हैं वो बजट स्पीच में डालेंगे। और वो या कुछ प्रोविज़न करेंगे इसके लिए, इनके लिए। ये और भी हैं कि कुछ ना, क्योंकि बजट एक पहले अकाउंटिंग का है, फिर इसके बाद ये जो बजट स्पीच में प्रपोजल्स होते हैं, ये प्रपोजल्स फाइनेंस बिल में डालते हैं। तो एक है कुछ रिडक्शन और ये सब, मगर अगर कुछ लॉज हैं चेंज करने के लिए, वो फाइनेंस बिल में डाल सकते हैं। फाइनेंस बिल एक ऐसे लॉ है, जैसे जो हम ओमनीबस कहते हैं इसका, जो बहुत सारे चेंजेस कर पाएंगे। तो जो लोग कुछ देख रहे हैं, जो फाइनेंस बिल में कुछ लॉज का कुछ परिवर्तन करना है, वो उनका प्रपोजल भी डाल सकते हैं। हाँ, यानी सरकारी गैर सरकारी संगठन जैसे बाते श्रमिक संघ, सैंजिकालिस, आम आदमी भी सकी ई प्रस्ताव पेश करे, लेकिन उ लोग के एगो समय देवल जला कब ले उ लोग के चाहेला अपन प्रस्ताव भेज दे के। अब तो हो रहा है, शायद एंड ऑफ द मंथ तक होगा, मगर फिर इसके बाद भी वो पेश कर सकते हैं। ये क्या है कि ये बजट लास्ट मिनट तक ये बजट स्पीच, हाँ, उसका तैयारी और बजट का डिटेल, कुछ ना कुछ डिटेल्स ऐड कर सकते हैं लास्ट मिनट तक। हाँ, तो मनीषा जी, जैसे आप पहले जोन हवा वित्त मंत्रालय में रला, आज इकोनॉमिस्ट, अभी जोन हवा आप एगो निजी संस्था में हवा, कंपनी में हवा। हाँ, तो आपके यहाँ भी ये तैयारी शुरू हो गल बाती बजट की। हाँ, हम सब का ये अब तो हम एनालिसिस कर रहे हैं वैसे क्या क्या है बजट में, क्योंकि ये हुआ था ना जनवरी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। ये 2-3 दिन पहले IMF ने उनके एस्टिमेट्स भी दिया है। उनके एस्टिमेट तो 3% का ग्रोथ, स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस का एस्टिमेट 3.5 एस्टिमेट का ग्रोथ। ये सब हम देखते हैं क्या क्या चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं इसमें, और वैसे सारे कंट्री पे क्या कुछ परिवर्तन, कुछ नई सेक्टर और ये सब शायद होगा। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट जानने के लिए क्या क्या है इसमें, और
किस टाइप का प्रपोजल हो सकता है। तो मनीषा जी, जैसे हमने गबैजा बिजे जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है देश के विकास खातिर। और ई, बहुत तैयारी होवेला कि घाटा के कैसे चाहेला ओकर भरपाई करे के। और ई जोन कैसे बोया जा जोन आमदनी बाते ओकरा कहाँ उचित तरीका से चाहेला खर्चा करे के। इस सब पर बहुत विशेष रूप से छोटा छोटा बात पर परेला ध्यान दे के। तो हमने आज के ई प्रोग्राम में जैसे संक्षिप्त में बात कही जा कि एगो बीजे के तैयारी कैसे करल जाला और ई, कौन कौन विशेषता है एगो बीजे के। तो ये सब जानकारी हमने के संगे आप बांटला, तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा। धन्यवाद हाँ, आपके तो हम कोशिश करेंगे एक अन्य प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात करने के लिए। अभी खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो चर्चा प्रोग्राम में जैसे आज हमने एक बात करी जा कि एगो देश के बिजे जोन बाते ओकर तैयारी कैसे करल जाला। तो हमने के कुछ जानकारी प्राप्त होल, तो हमने एक आशा करत हैं जा कि और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग के सम्मुख आवब जा कुछ और विस्तार से बताए खातिर कि ई बिजे के तैयारी या फिर बिजे जब प्रस्तुत कर देवल जाला ओकर में कौन कौन बात के कौन कौन विषय के विशेष रूप से चुनल जाला। तो हमने ई कार्यक्रम के ई करे के आज है जे परी विराम देवब जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग के सम्मुख आवब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवल जा। नमस्ते।